हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मेरे पास ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से ज़रूर आता है कि मैम हमारी शादी कब होगी? ओके, तो जितने भी मेन हैं, वुमेन हैं या फिर टीनेजर्स भी हैं, उनको हमेशा ये क्वेश्चन परेशान करता है कि उनकी शादी कब और किससे होगी? तो आज की रीडिंग में हम यही करने वाले हैं कि व्हेन विल यू गेट मैरिड, ठीक है? और इसके साथ-साथ कुछ-कुछ पार्टनर्स के ट्रेट्स और कैसे समझ आएगा आपको कि अब आपकी शादी का टाइम आ गया है या फिर कुछ ऐसी हिंट, ठीक है, जो आपको यूनिवर्स के थ्रू मिले। तो यही सिंपल सी रीडिंग हम करने वाले हैं। मेजरली मेरा ध्यान रहेगा इस चीज़ पर कि मैं आपको करेक्ट टाइम प्रेडिक्शन दूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वानिशी टैरो रीडिंग। वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। प्रणाम आप सभी को। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपको करना है सिर्फ इतना सा कि आपको सेलेक्ट करना है कोई भी एक क्रिस्टल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्रिस्टल, एमेथिस्ट। ओके, आप देख सकते हैं इट इज पर्पल इन कलर। और अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल नंबर 1। ओके, द सेकेंड क्रिस्टल दैट वी आर हैविंग इज टर्मलीन। तो अगर आप इसकी तरफ, जो कि प्योर ब्लैक इन कलर है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल नंबर 2। ओके, एंड द लास्ट क्रिस्टल दैट वी आर हैविंग इज टाइगर आई। ओके, तो अगर ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एंड यू थिंक कि इस क्रिस्टल के थ्रू आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, तो यू कैन सेलेक्ट दिस क्रिस्टल। ओके, अगर आपको इन क्रिस्टल्स का नाम नहीं पता है, इट्स फाइन, आप कलर्स और विजुअलाइजेशन के थ्रू भी इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रीडिंग। और हम जानते हैं कि आपकी जब शादी की बात आती है तब बेसिक एनर्जी क्या होगी, कब होगी आपकी शादी, क्या आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो भी डिटेल्स आएंगी आई विल शेयर विद यू। ओके, so currently I'm starting with the basic energy for your marriage. Okay, और मैं zen tarot यूज कर रही हूँ इसके अंदर। पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद में आई विल टेल यू कि क्या मीनिंग है इन कार्ड्स का। आई थिंक आप बिल्कुल रेडी हैं। शफल करते टाइम मुझे इतना समझ आ गया है कि आप बिल्कुल रेडी हैं अबाउट कि आपकी कभी भी शादी अगर फिक्स हो जाती है। मेंटली आप प्रिपेयर हैं, इमोशनली आप प्रिपेयर हैं। एनर्जीज कुछ इस तरह से लग रही है। ओके, वी हैव ट्रस्ट। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। Now I'm taking card from the Sacred Indian Tarot cards, okay? और इसमें मैं मेजर एनर्जी निकाल रही हूँ जो कि आपकी शादी को इफेक्ट करेगी या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अभी ये फाइनल आउटकम होने वाला है। वी हैव द फूल। विदुषी का कार्ड है। विदूषक, नॉट विदुषी। ओके, सो वी हैव द बुद्धा टैरो कार्ड्स, ठीक है। इन कार्ड से मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि कब होगी आपकी शादी। क्लैरिफिकेशन भी मैं ले सकती हूँ अगर मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालना है, जो कि निकालना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी गाइस। ओके, एंड आई एम श्योर आपके लिए तो है ही, बट हाँ, जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिए। बट आप उसे क्लेम कर सकते हैं बाय राइटिंग इन द कमेंट कि आई क्लेम दिस रीडिंग। उसे पॉजिटिवली सुनिए, समझिए, अपनाइए, ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ओके, वी हैव एनिमल्स ऑफ ज्वेल्स, द हॉर्स। बहुत ही प्यारा कार्ड है। ओके, बट इसको और क्लैरिफाई करेंगे हम आपको डायरेक्ट टाइमिंग और बताने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप देख रहे हैं ऑलरेडी। वी हैव टू ऑफ रॉड्स। ओके, तो आप देख रहे हैं अपने लिए रिश्ता। गॉट इट। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट योर पार्टनर। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। We have Seven of Pentacles. Okay. What is the blessing? Okay. So this is Wisdom card from Sai Baba deck. Okay. ये भी बहुत प्यारे cards हैं. Each card is having different message. Okay. We have abundance. लिखा है इसमें you shall be blessed with abundance. So let's start the reading. मेरे पास सारे cards आ गए हैं. And अगर आपने select किया the first crystal which is amethyst, आप लोग already रिश्ता देख रहे हैं. Cards की energies ऐसी है. आपको बहुत ट्रस्ट है
कि आप जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, उसी से आपकी शादी होगी, ओके? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव और अरेंज, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ डिसीजन आपके हाथ में है और आप डिवाइन ट्रस्ट को लेकर चल रहे हैं कि यस जिससे भी मेरी शादी होगी, ठीक है, वो सब अच्छा जाएगा। तो आपके अंदर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है एंड यू आर रेडी टू टेक अ फुल स्टेप। एक नया इंसान जिसे आप नहीं जानते हैं या फिर जिसे आप जानते भी हैं, दोनों के साथ आपकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि जैसे मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, लाइक दिस इज़ लाइक वेलकमिंग अ न्यू सोलमेट, ठीक है? इन अ न्यू एनर्जी, ओके? अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते भी हैं, तब भी आप उसके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 2 पर्सन हैं आपकी लाइफ में जिनके लिए आप कन्फ्यूज़ हैं या फिर आपको डिसीजन लेना है कि आप एक पर्सन को चुनें या दूसरे पर्सन को चुनें, ओके? आप ये डिसीजन बना लेंगे ना, उसी वक़्त आपकी शादी जो है वो तय हो जाएगी। ओके, सो अगर मैं टाइम प्रिडिक्ट करूं तो आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम है। देखिए अभी सावन शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो ऑब्वियसली चौमासे में शादी नहीं होती है, बट ये जो टाइम है, टाइम पीरियड है, इन 15 दिनों में आप डिसाइड कर लीजिए कि जो भी 2 मेन ऑप्शंस आपके दिमाग में इस वक्त हैं, आपको उनमें से किसको फाइनलाइज करना है। जब आप फाइनलाइज करेंगे, ठीक है, और जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, इस साल भी आपकी शादी हो सकती है क्योंकि ये हॉर्स का कार्ड है, एनिमल ऑफ ज्वेल्स का कार्ड है, तो आपके हाथ में एक रिश्ता है, ठीक है, माइंड में एक रिश्ता है, बस आपको डिसीजन बनाना है। तो इस साल मुझे डेफिनिटली लग रहा है आपकी शादी जो है वो हो सकती है, फिक्स हो सकती है। इट्स जस्ट बिकॉज़ आप कन्फ्यूज़ हैं किन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में, ठीक है? या फिर आप मन बनाना चाहते हैं किसी एक पर्सन को लेकर, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, ओके, इन द डिविनिटी। तो बस यही चीज आ रही है मुझे कि आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो बस वही आप डिसाइड करिए और शादी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी ये समझने में, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके साथ में है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपके पार्टनर होंगे, देखिए अक्टूबर के बाद ही मोस्ट प्रोबेबली डेट्स निकलेंगी, ठीक है? और यही टाइम होता है नवंबर दिसंबर का जब आप फाइनलाइज करते हैं, नवंबर दिसंबर, देन इट मे गो टू मार्च आल्सो, जन फरवरी में यही शादियों का सीजन होता है। तो आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट डेट क्योंकि वो आप निकालिए, बट फाइनलाइज हो जाएगी इस साल, ओके? आफ्टर अक्टूबर मे बी आप डेट फिक्स कर ही देंगे। जो एक बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है जो कि जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका पार्टनर है, आपके पार्टनर बहुत मेहनती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर और इन जनरल लाइफ को लेकर। तो ये आपके लिए एक हिंट हो सकता है दैट जिनसे भी आपकी शादी होगी, आपको खुद ये बात महसूस होगी कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिटरमाइंड है। मतलब आप शायद इतना एफर्ट ना डालें किसी रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन बहुत एफर्ट्स डाल के फिर रिजल्ट का वेट करते हैं। तो ये एक हिंट हो सकता है आपके लिए। और आपके पास जो लास्ट कार्ड आया है विच इज अबंडेंस, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद पता नहीं आपकी लाइफ कैसी होगी, तो बाबा की तरफ से ये मैसेज है कि आपको एक बहुत ही अबंडेंट लाइफ मिलेगी। अबंडेंस इज फुल ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है? इसमें सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ इमोशन नहीं है, इसमें दोनों चीजों का एक बहुत ही हेल्दी मिश्रण है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है, जैसा आपने सोचा था, जैसे आप डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, डिवाइन भी आपको उस ट्रस्ट करने का रिजल्ट ये दे रहा है कि यस, हम आपको आपकी मैरिड लाइफ को अबंडेंट करने के लिए हर वो कोशिश करेंगे। तो ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी। इट्स जस्ट दैट कि आपके पास जो अभी थोड़ा-सा 15 दिन का टाइम है, उसमें आप जस्ट गो थ्रू करिए कि आपको क्या डिसाइड करना है। तो ऑफ कोर्स शादी हो जाएगी, ओके? डिसाइड भी हो जाएगा इसी साल। ओके, अगर आप बोले तो मैं और कार्ड्स भी निकाल सकती हूँ, जो कि मुझे लग रहा है आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा है। वो जो 2 ऑप्शंस हैं, उनके बारे में मैं और क्लैरिटी निकालती हूँ, ओके? इससे आपको और आसानी मिल जाएगी। पहला ऑप्शन 5 ऑफ वैंड्स, ओके? वी हैव हैंग्ड मैन। गाइस मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आपके पास जो 2 ऑप्शंस की मेरे पास कार्ड आया था, ठीक है, जिसमें से आपको डिसाइड करना है। हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट कर रही है, आई वांट टू गिव देम द एग्जैक्ट रीडिंग, ओके? जो पास्ट रिलेशनशिप है या जो फर्स्ट नंबर का रिलेशनशिप है, आई एम नॉट गोइंग ऑन पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है? बट जो जो ऑप्शंस हैं आपके पास 2 ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शन जो है अम, उसके लिए आप खुद कंफ्यूज हैं, ओके? और ये पर्सन जो है, जो भी आपसे शादी करना चाहते हैं या आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, उनके साथ आपकी कॉन्स्टेंटली फाइट, आर्ग्यूमेंट होती रहती है,
ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 ये ऐसे हैं जिनके लिए आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, बट अगेन कांस्टेंट फाइट आप लोग फेस करते हैं, वर्बल फाइट्स हो सकती हैं ये, ठीक है, दोनों को ही अपनी अपनी बातों में स्टैंड लेना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज जिसके लिए आप कंफ्यूज हैं, यू आर नॉट मेकिंग अ डिसीजन, लेकिन जो सामने वाला पार्टनर है उन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर करके रखा है, लाइक ये आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं टू गेट मैरिड। तो आई थिंक आपको पता है कि आपको क्या करना है। यू जस्ट हैव टू टेक कंट्रोल इन योर हैंड कि आपको पहले वाले ऑप्शन के पास जाना है या सेकंड वाले ऑप्शन के पास जाना है। दोनों के बारे में मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। इज नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो यू आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर ऑफ योर लाइफ। आपको हिंट भी मैंने दे दिया है, बट बस आप बिलीव करिए। ओके, अगर कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, और आपका इंटेंशन सही है, तो भगवान इसमें आपका साथ देंगे। ओके, सो ट्रस्ट द डिवाइन, आपने अब तक किया है, आगे भी अबंडेंस का कार्ड मिला है। सो ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने भी चुना ब्यूटीफुल एमेथिस्ट। ओके, और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रिस्टल। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, जस्ट क्लेम इट गाइस। यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग थ्रू ईमेल। ओके, माय फोन नंबर इज नॉट वर्किंग, ठीक है, वो गार्बेज में जा चुका है तो ओके तो यू कैन जस्ट मेल मी, ओके, या फिर आप स्काइप भी कर सकते हैं मुझे। वेलकम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अगर आपने सेलेक्ट किया है दिस ब्यूटीफुल टर्मलिन और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है, क्या साइंस आपको मिलेंगे, कैसे आपको श्योरिटी मिलेगी, ठीक है, तो हम यही चेक करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी मैरिज की जब बात आती है, तो जो मेजर एनर्जी है आपकी शादी के अराउंड घूमती है वो क्या है, ठीक है, वो हम निकाल रहे हैं। वी आर यूजिंग ज़ेन टैरो। आपके अंदर डर है रिगार्डिंग मैरिज, ठीक है, बहुत सारा फियर मुझे देखने को मिल रहा है इन माय विजुअलाइजेशन, और देखते हैं क्या आता है। आपका बस ये थॉट है कि कभी भी आपकी शादी हो तो सब स्मूथली हो। ओके, आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, और यू डोंट वांट टू बिकम पीपल प्लीजर, जिसे कहते हैं ना कि सबको खुश करना है, ऐसी आप शादी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि स्मूथली सब हो जाए, आपको ज्यादा शो ऑफ भी आई डोंट थिंक पसंद है। लेट्स सी क्या कार्ड आता है। वी हैव अ कंडीशनिंग, very very beautiful card. Okay, let's see the energy affecting your marriage. We have emperor. Okay, अब थर्ड कार्ड है मेरा कि आपकी शादी कब होगी। ये मैं बुद्धा कार्ड से निकाल रही हूँ। ओके, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। ब्लैक टर्मलिन वाले जो भी लोग हैं, दे हैव लॉट टू से। ओके, जब भी मैं रीडिंग कर भी रही हूँ तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें आपको कहनी है, और आप चाहते हैं कि ये रीडिंग मैं थोड़ा सा उस तरह से बनाऊं। ओके, आई मेक श्योर कि आपको क्वेश्चंस के आंसर मिले। वी हैव 10 ऑफ ज्वेल्स, वी हैव डार्किनी ऑफ रजास, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। अबंडेंस मिलती है आपको, या कोई चैलेंज मिलता है, या कोई मैसेज आता है, ये हम चेक कर रहे हैं थ्रू साईं बाबा डिवाइन विजडम कार्ड्स। ओके, क्या मैसेज है डिवाइन। वी हैव कंपैशन, have compassion for those who are suffering and less fortunate than you. Help someone in need today. तो ये मैसेज आपके लिए है, और काफी सारी क्लियर चीजें मुझे समझ में आ रही हैं इसमें। ओके, तो जिन लोगों ने भी सेलेक्ट किया दिस ब्यूटीफुल ब्लैक टर्मरिन, सबसे पहले तो आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। ओके, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजन अबाउट योर लाइफ, और आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, आपके पास लेयर्स ऑफ मास्किंग हो सकते हैं अपने लिए। आप एक पर्सन के साथ दूसरे हैं, दूसरे पर्सन के साथ दूसरी तरह से बिहेव कर सकते हैं, दैट इज ओनली टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, जो आपकी शादी की बात आती है, आपके पास एक कंडीशनिंग का कार्ड आया है, ठीक है, और इसके साथ में आया है एम्परर का कार्ड। लाइक आप ना शादी करने की बात जब सोचते हैं ना, यू वांट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, आपको सब कुछ जानना है।
ऐसा होगा तो कैसा होगा? अगर लड़की ऐसी है तो उसके घर में सब कैसे हैं? व्हाट इज़ शी डूइंग? अगर लड़का है तो कितना अर्न कर रहा है? बहुत सारी कंडीशन, प्री कंडीशंस आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, व्हिच इज़ गुड, ठीक है, टू बिकम अवेयर कि आप अपने पार्टनर को उस तरह से चुनना चाहते हैं, लेकिन साथ में मेरे पास एम्परर की एनर्जी है, व्हिच इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। सो जिन लोगों ने चुना है क्रिस्टल नंबर 2, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, अगर आप बहुत सारी कंडीशंस लेके चलेंगे और खुद को इस तरह से कंट्रोल करके रखेंगे, लाइक यू आर नॉट शोइंग योर ट्रू सेल्फ टू द अदर पर्सन, क्योंकि आपको ना पहले जज करना है, आपको पहले देखना है कि ये पर्सन कैसा है। ओके, तो आप अपने आप को तो नहीं दिखा रहे हैं, अपने आप को तो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने अ, जो भी आपके मन में है वो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपको सब कुछ पता हो। इस एटीट्यूड के साथ आपकी शादी अगर हो भी जाती है, तो यू कैन लैंड अप ओके इन मैरिंग समबडी जो इसी तरह से चलता हो, या आपको जो सच दिखाए, झूठ दिखाए। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप किसी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, तो आपको अपने आप के ऊपर से ये मास्क हटाना पड़ेगा। यू कांट प्ले सेफ इन द प्लेग्राउंड, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, बड़े-बड़े मैचेज़ में भी ऐसा होता है कि हम कभी-कभी किसी टीम मेंबर को पहले भेज देते हैं टू जस्ट रिस्क फैक्टर जो है वो हम लेते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर की जो कमी है ना, ये आपकी शादी को कहीं न कहीं हैम्पर कर रही है। ठीक है? रिस्क लेना सीखिए, ओके? तभी ये जो शादी का प्रोसेस है, ये स्मूथ फ्लो में जाएगा। ओके? अदरवाइज़ इट्स गुड टू नो थिंग्स, बट कभी-कभी हर कंडीशन हमारी सैटिस्फाई नहीं होती है, और अगर हमें करनी भी है तो हमें ये रेडी होना पड़ेगा कि हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, सामने वाले पर्सन का इंटेंशन सही होना चाहिए। तभी बात जो है वो आगे बढ़े। अगर आप अपनी बातों को छुपाएँगे, अपने फीलिंग्स को छुपाएँगे और तब आप सिर्फ ये जज करते रहेंगे, तो चीज़ें हमेशा डिले होंगी, ठीक है? सो यू कैन नॉट एक्ट स्मार्ट व्हेन इट इज़ अबाउट योर मैरिड लाइफ। ओके, सो व्हेन विल यू गेट मैरिड? देखिए, आपके लिए तो अभी सही पर्सन आ जाए, आप अभी शादी कर लोगे, ठीक है? द थिंग इज़ कि आप थोड़े ज़्यादा ना लालची हो रहे हो, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, ठीक है? यही चीज़ है जो शादी में डिले कर रही है। आपको ऐसा पार्टनर भी चाहिए जिसके पास पैसा भी हो, और आपको ऐसा पार्टनर भी चाहिए जो इमोशनली आपको हैप्पी भी रखे, ठीक है? हाँ, दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, बट आप ये ना एक्सट्रीम में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी तो आपको मिलेगी। यू हैव व्रज डाकिनी, डाकिनी ऑफ व्रजास, तो आपके जो सोलमेट है, जो करंटली आपकी लाइफ में है, ओके? जब मैंने ये कह दिया तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जो भी आपकी सोलमेट है, ठीक है? वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, जो भी सोलमेट आपकी लाइफ में अभी करंटली है, आप जानते हैं, ठीक है? लेकिन आप कुछ ज़्यादा उनको परखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? या फिर अगर नहीं भी है, तो भी जो भी आएँगे आपकी लाइफ में, आप उनको बहुत ज़्यादा परख रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा आप लालची बन रहे हैं। इंस्टेड ऑफ showing your love, instead of coming up with a very soft hearted nature, आप उन्हें अपना रफ एंड टफ लुक दिखा रहे हैं। ये चीज़ डिले कर देगी गाइस, ओके? तो कब होगी आपकी शादी? जब आप ये अपनी ईगो साइड कर देंगे, अपना डिफेंसिवनेस साइड कर देंगे, ओके? उसके बाद में आपके पास जो है वो टाइम ज़रूर आएगा। मैं आपको टाइमलाइन भी बता देती हूँ, ओके? लेट्स सी। सो व्हेन विल दिस पर्सन गेट मैरिड? अगर हम इस तरह से चलें तो वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा किसी से मिलने के लिए, ओके? एंड आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा शादी का। तो आप मान के चलिए कि अभी क्या चल रहा है हमारे पास, right now I'm making this video in July. So अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑफ कोर्स ये साल 6 महीने, जब तक ये साल एंड होगा, तब तक आप ये अपना परखने वाला और ट्रैवल करने वाला जो आपका विजन है, ठीक है? या इसके अलावा जो भी आपके मन में है, वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ टेस्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए, श्योर हो जाइए। तो नेक्स्ट ईयर आपके पास चांसेस हैं, तो आपकी शादी कब होगी? नेक्स्ट ईयर। लेकिन आप फाइनलाइज़ करना अभी से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस तभी आगे बढ़ेगा जब आप अपने इस कंडीशंस के साथ अगर आ भी रहे हैं, तो अपने आप को भी उतना ही ओपन अप रखें। ये मत सोचिए कि अगर आप सामने वाले पर्सन को हर तरह से चेक कर रहे हैं, ठीक है, परख रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन जो है वो
बेवकूफ है या वो नहीं समझ रहा। कभी-कभी लोग इरिटेट हो जाते हैं। आई हैव सीन पीपल जो कि टेस्ट ही लेते रहते हैं आपके पेशेंस का, एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि रिप्लाई मत करो यार। इस पर्सन के साथ बात करना इज़ टाइम वेस्ट, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जेन्युइनली बातों को बता रहे हो, ये पर्सन और खोद-खोद के चीज़ों को जानना चाहता है। इट्स लाइक स्क्रैचिंग, तो वो इरिटेट करता है। ये अपना एटीट्यूड यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म अगर आप चाहते हैं। ठीक है? आई हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? कोई तो पर्सन है आपकी लाइफ में जो मुझे समझ में आ रहा है, जिसके साथ या तो चीज़ें एंड हुई है या फिर अम, आप फिर से शुरू करना चाहते हैं। ओके? इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, व्हाट इज़ द साइन दैट दिस इज़ योर पार्टनर? इस पर्सन ने आपको बहुत सपोर्ट किया है और एज़ अ फ्रेंड भी बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है? एज़ अ कोलीग, ओके, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ लवर, जो आप लोगों का रिलेशनशिप था, वो इस तरह से का था कि इस पर्सन ने आपको हमेशा एज़ अ फ्रेंड, ठीक है, या एज़ अ कोलीग या फिर एज़ अ लवर सपोर्ट करने की बहुत-बहुत कोशिश करी है, इनफैक्ट करी है। तो आपको इनके साथ ना एक बहुत ही अच्छी वाइब आती है और आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये कहीं न कहीं स्टैग्नेट पे चला गया है बिकॉज़ ऑफ डिवाइन कॉलिंग। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है डिवाइन की तरफ से, मे बी आपका ये एटीट्यूड जो है वो बीच में आ गया। तो आपको क्या करना है, आपके लिए जो मैसेज है वो बहुत साफ है, कंपैशन वाली एनर्जी में आना है। देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो अम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अच्छी ना हो सकता है कि इमोशनली वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो सकता है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो आपको ज़रूरत है उस पर्सन को कंपैशन दिखाने की, ये आपके लिए मैसेज है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं भी है, ठीक है? तो भी आपकी लाइफ में जो भी पर्सन शादी के लिए आते हैं, आप प्लीज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा कंपैशनेटली ट्रीट करिए, ना कि इस एम्परर एनर्जी में, ठीक है? तो यही आपके लिए कार्ड्स थे गाइस, जो मुझे समझ आया है। विदिन 6 मंथ्स आप लोग श्योर हो जाएँगे। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अपनी इस एनर्जी को साइड करके, ईगो वाली एनर्जी से हट के, कि अभी मुझे इस पर्सन को सब सच बताना है। आई हैव टू बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है? तो फिर आपकी बात आगे बढ़ेगी विदिन 6 मंथ्स और नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो सकती है। ओके? तो देखिए, मैं सिर्फ़ आपको बता सकती हूँ, करना आपको है। इसीलिए प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन इसीलिए कहा जाता है, ठीक है? वो बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन जो आपकी करंट एनर्जी वो इस तरह से है कि आप खुद ही डिले पैदा कर रहे हैं अपनी इस मैरिज लाइफ़ में, ठीक है? कि शादी कैसे होनी है, किससे होनी है। कभी-कभी हमारे जो थॉट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं होने देते। तो ये ब्लैक टर्मलिन का यही मतलब है कि बॉस, आप अपने इस बॉस एटीट्यूड को छोड़िए और कंपैशनेट, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर को प्यार, कंपैशन, लव, सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा भाती हैं और आप जितना रफ एंड टफ दिखा के उनको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, मे बी ये चीज़ें ना हो, ठीक है? क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आई थिंक यू हैव टू ट्रैवल समव्हेयर टू मीट समवन, ठीक है? और आप चाहते हैं कि अगर किसी से लड़ाई हुई है, तो ये लड़ाई सुलझ जाए, तो उसके सुलझने के लिए यू हैव टू कम अप विद अ वेरी कंपैशनेट ऑफर, ठीक है? और एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो जब आपका ये एटीट्यूड साइड हो जाएगा, तभी हो जाएगी। ठीक है, बट फिर भी मैं 6 महीने का टाइम लेके चल रही हूँ, जब तक कि आप ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम्स हो। ओके, हम और कार्ड्स निकालते हैं। देखिए, करते-करते ना पर्सनल जैसा लगने लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, जिन लोगों ने चुना है टर्मलिन। ओके, और क्या है जो मैं आपको बता सकती हूँ? वॉक इन ब्यूटी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आपका पार्टनर है, लड़की या लड़का, वो आपको बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है? अब कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग सुंदर नहीं होते हैं, बट देयर इज़ समथिंग अबाउट देम जो आपको, मतलब आप किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। इवन इफ कभी-कभी आप बहुत सारे सुंदर लोगों को देखते हैं, बट जो एक पर्सन होता है जो आपके मन में बस जाता है या बस जाती है, उससे ज़्यादा सुंदर आपको कोई और नहीं लगता है। तो आई थिंक इनकी नेचुरल ब्यूटी कुछ कुछ चीज़ है इनके नेचर में, इनके प्रेज़ेंस में, जिससे आप फर्स्ट टाइम जब इनको देखा था, तो आपको मन से, जैसे हम कहते हैं ना, वॉव! वैसी वाली फीलिंग मुझे लग रही है। वी हैव जॉय एंड डिलाइट, ओके? ओपन योर हार्ट टू जॉय। अब देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स ना मुझे आपके पार्टनर के लिए कुछ-कुछ हिंट्स दे रहे हैं।
ओके, ये एक जनरल रीडिंग आई डोंट नो कितना रेजोनेट करेगा, लेकिन आप अपने पार्टनर को इमेजिन करिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी रीडिंग में आए हैं। दैट पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल बाय हार्ट, ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब ओपन हार्टेड पर्सन तो है, लेकिन फिलहाल अपनी लाइफ में उस हिसाब से जो जॉय, जो हैप्पीनेस इनको फील करनी चाहिए या जो ये डिजर्व करते हैं ना, वो ये अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका कंपैशनेट नेचर, ठीक है, जिस तरह से अगर आप ये अपना ईगो और ये बोरिंग वाला एटीट्यूड छोड़ दें, तो जब आप इनके साथ रहेंगे और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक बहुत ओपन हार्टेडली कन्वर्सेशन करेंगे, लाइफ को आगे बढ़ाने का सोचेंगे, तो ये अपने और रियल एलिमेंट में आएंगे। लाइक यू विल फाइंड दिस पर्सन लाइक वाओ, मैंने इतना भी नहीं सोचा था ये पर्सन इतने अच्छे हैं। ओके, तो अभी वो एक्सट्रीम इस पर्सन की अच्छाई आपने नहीं देखी है, अभी सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से इनका लव, केयरिंग, सपोर्ट ये सब चीजें देखी हैं या फिर गुस्सा देखा है। बट रियलिटी में जितने ये ब्यूटीफुल अंदर से बाहर से हैं, उतने ही ज्यादा इनका लाइट मूड एनर्जी है, लेकिन वो अभी सामने नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ मे बी योर नेचर और बिकॉज ऑफ द कंडीशंस वट एवर इज गोइंग ऑन इन दर लाइफ। सो स्ट्रगल मोड में है ये पर्सन, लेकिन ऑफ कोर्स आपका प्यार सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकता है। तो दिस इज अप टू यू। आप 6 महीने में जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसके लिए श्योर हो जाइए, ठीक है, और फिर शादी की डेट निकालिए। नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो सकती है। तब भी अगर आप पूछे कि नेक्स्ट ईयर कब तक हो सकती है, तो लीजिए इसका भी आंसर मैं आपको दे देती हूँ। ओके, हालांकि आप खुद अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि 10 ऑफ ज्वेल्स होता है कि आप किसी चीज के लिए श्योर होते हैं लेकिन आपको और चाहिए, तो एक लालच, ग्रीड वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल करिए प्लीज, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी तो देखिए रहेगी, सब कुछ नहीं मिलेगा। फिर सब कुछ ही मिल जाएगा तो आप लाइफ में स्ट्रगल किस चीज के लिए करेंगे। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। अक्टूबर के बाद, ठीक है, आप शादी कर सकते हैं कभी भी, इस अक्टूबर के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी है, आप इस पर्सन के लिए बहुत लकी हैं, ठीक है। आपकी जो जनरेशनल कर्स भी होगी ना, अगर कुछ कि पिछली पीढ़ी से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो आई थिंक दिस पर्सन इज अ ट्रू ब्लेसिंग इन योर लाइफ। पहचानिए क्या कर रहे हैं आप। ओके, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि यस यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस सिचुएशन, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको नीचे दिखा मिल जाएगा। फोन नंबर करंटली इज नॉट वर्किंग, ओके, माय फोन इज नॉट विद मी राइट नाउ, बट आप मुझे स्काइप भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है दैट विल बी गिवन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्रिस्टल। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, लाइक करो यार, यू आर रियली वेरी ब्लेस्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Here we go. जिन लोगों ने चुना है द लास्ट क्रिस्टल विच इज टाइगर आई, ओके, तो हम देख रहे हैं कि आपकी शादी किससे होगी, क्या एनर्जीज हैं, ठीक है, जो कि आपकी शादी को इफेक्ट कर रही हैं, क्या ब्लेसिंग आपको मिलेगी, कुछ डिटेल आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है, और भी चीजें जानने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं रीडिंग किस तरह से स्टार्ट होता है। मैं सोचती बहुत कुछ हूँ, बट रीडिंग प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी रिगार्डिंग योर मैरिज। ओके, काफी टाइम से आप कंसर्न है इस चीज को लेके कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, ठीक है, और आप देख भी रहे हैं लोगों को, आप सुन भी रहे हैं एक्सपीरियंसेस लोगों के, बट आप अपने आप को बहुत ही शांत एनर्जी में बना के रखा हुआ है आपने, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। एक ऐसी भी एनर्जी है कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अभी हो जाए, बट आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपको कोई शादी की बात आती है ना, तो आप थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा ठहराव से ये चीजें हों, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। पेशेंस, पता है मुझे नहीं पता था कि मैं सच में इतनी अच्छी टैरो रीडर हूँ। आप जैसे लोगों ने मुझे मैसेजेस कर करके, मेल कर करके ये एहसास दिलाया है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए कार्ड भी वही आया है, पेशेंस का कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी शादी की बात आती है, आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है ऑटोमेटिकली, और चीजों में हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन शादी के लिए आप थोड़े से शांत हैं। इसलिए नहीं कि आपको करनी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए ना फास्ट डिसीजन आपको नहीं करना है, आपके लिए लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द अदर एनर्जी दैट इज इफेक्टिंग योर मैरिज।
वी हैव द चैरियट। बहुत प्यारी एनर्जी है। आई थिंक आप लोग बहुत मैच्योर हैं इमोशनली, मेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब होगी आपकी शादी? ठीक है। वी हैव 10 ऑफ डबल व्रजास। ओके, आफ्टर अक्टूबर शादी तय हो जाएगी। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली इसी ईयर, ठीक है, ज्यादातर चांसेस हैं कि इसी ईयर आपकी शादी हो जाए। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी परफेक्ट परफेक्ट पार्टनरशिप। तो परफेक्ट पार्टनरशिप के लिए और थोड़ा सा प्रिसाइजली मैं आपको बताती हूँ। वी हैव 10 ऑफ कप्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, 2024 में ही आप हल्दी की रस्म करेंगे। ठीक है, वी हैव 10 ऑफ कप्स। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में है इस वक्त, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। देखिए, कार्ड्स का जो फॉल आउट होता है ना, उससे भी एनर्जीज चेक इन होती हैं। अब ये हर किसी टैरो रीडर का रीड करने का तरीका होता है। मैं कार्ड्स नहीं रीड करती, मैं एनर्जीज रीड करती हूँ। आई जस्ट वांट दीज कार्ड्स टू जस्ट प्ले आउट इन द वे। ओके, सो लेट्स सी। गाइस, जिससे भी आपकी शादी होगी उसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे या जानेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा नहीं है पर्सन अभी आपके लाइफ में, तो जस्ट ट्रस्ट मी, इस पर्सन को आप अच्छे से जान लेंगे, समझ जाएंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो मैच्योर, दिस पर्सन इज ऑल्सो मैच्योर। तो एक बहुत ही परफेक्ट, कहते हैं ना, मतलब ऐसा पर्सन जो बिल्कुल आपके हिसाब से, जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसे ही पर्सन ही आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है। गुड। ओके, व्हाट एल्स? चलिए और बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में। 10 ऑफ पेंटिकल्स। We have Page of Pentacles. We have Three of Swords. We have Hanged Man. डिवाइन कनेक्शन है गाइस ये, ठीक है। जिनसे भी आपकी शादी की बात होगी, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, हर्डल्स देखे हैं, और मुझे लगता है कि आपका भी कुछ इस तरह से लाइफ साइकिल रहा है कि आपने बहुत पेशेंस बना के रखा है कि आपको कब सही पार्टनर मिलेगा, आपको उसी से शादी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एंड यू आर ओके टू मूव फॉरवर्ड। आपको 5 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन आप किसी पर्सन को जाने बिना शादी का फैसला नहीं करोगे, क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि जिससे भी आपकी शादी होगी वो इमोशनली आपके जैसे पर्सन होंगे। ओके, और आपके लिए परफेक्ट मैच होगा ये। ऑफ कोर्स इसी साल आपकी शादी बिल्कुल 99% हो सकती है। 1% तब भी मैं डिवाइन के लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं तो 99% श्योर हूँ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट कपल मैच। ओके, जिसे कहते हैं ना मेड इन हेवन। एंड ऑफ कोर्स दिस, मतलब जब आप इस पर्सन से मिलेंगे आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप श्योर भी होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना आपको ये लगेगा कि चलो भगवान की मर्जी है अगर मुझे पर्सन मिला है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई बहुत अच्छा पर्सन मिल जाता है तो भी लोग ना डाउट करते हैं कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू। ओके, ये सामने वाला पर्सन इतना अच्छा भी कोई होता है, मतलब अच्छी चीज मिलने के बाद भी लोग डाउट करते हैं। इतनी छोटी चीप मेंटालिटी भी होती है लोगों की, मगर आपके साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, आप ये चीज समझ जाएंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। इमोशनली आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग है। फाइनेंशियली हो सकता है ये पर्सन इतने वेल सेटल्ड ना हो, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का जहां पे कार्ड आ जाता है वहां पे दिस इज टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी फैमिली, अ हियार्की जो कि बहुत सक्सेसफुल होगी। ठीक है, आपके जनरेशंस भी इस रिलेशनशिप को एज एन एग्जाम्पल ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। आप दोनों ही मिलकर शादी का जो ट्रू मीनिंग होता है उसको एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी वाइब्स मुझे आ रही हैं। यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन, और आप इस पर्सन को जानोगे या फिर जानते हो। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एक दूसरे के साथ एक इमोशनल हैप्पीनेस जब शेयर करोगे तो आप दोनों ही इस फैसले पर पहुंच जाओगे कि यस नाउ वी शुड गेट मैरिड, और ये इसी साल हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी आपके लिए। ओके, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट। ओके, लेट्स रिटर्न। We have narrow pathway. Okay. Hmm.
ये कुछ मुझे कुछ-कुछ तो समझ में आ रहा है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं। टेक योर फर्स्ट स्टेप, बिगिन नाउ। क्या ऐसा है मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये चुना है कि आपके माइंड में कोई है? है तो जो मैं बताने वाली हूँ वो आप समझिए, ओके? बाउंटीफुलनेस, ये आपके लिए मैसेज है और जो मैं बताना चाह रही हूँ वो बाबा ने आंसर कर दिया है। बाबा ऑलवेज इंश्योर्स दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, करंटली या फिर नहीं भी है, ठीक है? या फिर आपको मिलेगा या मिलेगी। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पास एक अच्छी शादी ऑफर करने के लिए या एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए, अच्छी वाइफ बनने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ का पेशेंस मत रखिएगा कि ये चीज़ होगी तब मैं शादी करूँगा या ये चीज़ होगी तब मैं शादी करूँगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि उनका और आपका दोनों का जो भी कंट्रीब्यूशन है, वो रिलेशनशिप में अबंडेंस ही लाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं बाद में, या आप जानते हैं किसी को लेकिन अगर आप अभी वेट कर रहे हैं कुछ सही समय का, तो मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं नैरो पाथवे। आपके पास वक़्त कम है, ठीक है? नॉट इन द सेंस ऑफ कोर्स आप हज़ारों साल जिएँ, बट नैरो पाथवे इज़ लाइक यू आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट योरसेल्फ बाय नॉट कमिंग अप। तो आपको क्या करना है, इस कार्ड से और टेक योर फर्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि अगर अगर अभी तक आपने नहीं कहा है उस पर्सन को जो भी आपके माइंड में है, तो आपको उनसे ये बात कह देनी चाहिए दैट यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और उसके लिए आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लाइक स्टार्ट द प्रोसेस, ओके? और अगर ये वो पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं आए हैं, तो जभी भी आएँगे, आप ये मत सोचना कि आपको भी बहुत पेशेंटली वर्क करना है, क्योंकि ये आपका डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन कनेक्शन है ये, ठीक है? इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होगा, ठीक है? जहाँ तक मुझे लग रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस इतना नहीं होगा इनके पास, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आएँगे और आप इनकी लाइफ में आएँगे, आप दोनों कुछ अच्छा क्रिएट करने के बहुत-बहुत करीब हैं। लाइक इट्स गोइंग टू बी अबंडेंस व्हेन यू बोथ विल कम टुगेदर। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 लोगों के मिलने से किस्मत बदल जाती है, ओके? किसी के आने से, ठीक है, यू यू जस्ट फील लाइक यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और आपका इमोशनल हैप्पीनेस इज़ द साइन, ठीक है? आपको क्या साइन पता चलेगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक 10 ऑफ डबल व्रजास का कार्ड है, व्हिच इज़ 10 ऑफ कप्स, और 10 ऑफ कप्स आई थिंक पहले भी आया है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो इसको आप ज़्यादा वेट मत कराइएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे लोग जो हैं, उनकी तलाश हर किसी को होती है। ओके? तो ऐसा ना हो कि आप ये मिस्ड अपॉर्च्युनिटी बना दें। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी नज़र में एज़ अ परफेक्ट पार्टनर बन सकता है या बन सकती है, तो डोंट वेट, मूव फॉरवर्ड, ठीक है? आफ्टर अगस्त आप कोशिश करिए आप बात करें, ठीक है? या फिर अगर आप अभी भी बात करना चाहते हैं, तो जस्ट स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन एंड डोंट कंसिडर कि आप अभी उतने लायक नहीं हैं या फिर आप अभी उतने रेडी नहीं हैं, ठीक है? अपना ये थोड़ा पेशेंस वाला चैप्टर आपको क्लोज़ करके व्हेन यू गेट इंटू अ रिलेशनशिप, तो आपको ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपको ये बात क्लियर करनी है दैट यू वांट टू गेट मैरिड। इमोशनली आप खुश रहेंगे, ठीक है? जैसे ही शादी हो जाएगी, आपकी एनर्जी जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो रही है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड कार्ड। लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी लकी फॉर यू। ये पर्सन के आने से आपकी लाइफ बदल जाएगी, ओके? तो बुलाइए इस पर्सन को, वेलकम बैक करिए अपनी लाइफ में, ठीक है? अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, आप सोच रहे हैं, द थिंग इज़ कि पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स हर्ट हुए हैं, ठीक है? और दे हैव बीन बिट्रेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, और ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टीज़ में बिट्रे इन्होंने देखा हो। कभी-कभी इन लाइफ जनरल वर्क लाइफ में भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके साथ बहुत माइंड गेम्स करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो ऐसा इन लोगों ने बहुत झेला, आई थिंक आपके पार्टनर ने बहुत कुछ झेला है इन बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है? इसीलिए हो सकता है कि अ, डिवाइन ने आपको इनसे मिलाया है, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा इनको देखने के बाद कि बॉस इनके पास इतना कुछ नहीं है, बट दैट पर्सन इज़ नाइस, ओके? बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपको ये एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं,
आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आप इमोशनली मेंटल पीस में रहेंगे और ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप साबित होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आप पैसा ही देखते रहेंगे ना रिलेशनशिप में तो आई थिंक आप बिज़नेस करिए फिर। इनफैक्ट बिज़नेस भी मत करिए क्योंकि बिज़नेस में भी लोग सिर्फ़ पैसा ही देखते हैं, ठीक है? वो प्रॉफिट अगर किसी के काम नहीं आ रहा, किसी की लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो वो पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू मैरिड लाइफ़, तब तो आपको एटलीस्ट इमोशंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और ये रिलेशनशिप आपको यही ऑफ़र कर रहा है। तो टाइगर आई, अपनी टाइगर आइज़ को जगाइए और जो भी पर्सन आपकी लाइफ़ में आते हैं या ऑलरेडी हैं, ठीक है? कंसिडर देम एज़ अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है? वो कितने भी मासूम लगे लेकिन वो इतने मासूम नहीं है। दे हैव वेरी, वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन पावर्स, ठीक है? टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो यही था आपके लिए रीडिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। इस साल आपकी शादी होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, ठीक है? कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। क्लेम दिस रीडिंग ताकि ये खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाणीश्री। प्रणाम।